हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। दोस्तों, हम लोग आईसीसी की जो फिजिक्स सेलिना बुक्स पब्लिकेशन की है वो उसकी हम लोग पार्ट ए और फोर्स की जो पार्ट ए चैप्टर है उसका हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने न्यूमेरिकल 10 तक ऑलरेडी कवर कर रखा है। बहुत अच्छे से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में उसकी न्यूमेरिकल मैंने करा दिया। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया लाइन बाय लाइन, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस को लगा रहे थे। तो दोस्तों चलिए, हम लोग 10 तक कर लिए थे, आज हम लोग नेक्स्ट 11 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और थोड़ा और आपको अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस जगह। ओके, आपको न्यूमेरिकल में कई प्रॉब्लम होगी दोस्तों। आपको न्यूमेरिकल थोड़ी सी आपको थ्योरी आती है एग्जाम में और बाकी आपको न्यूमेरिकल ही आता है। तो आप न्यूमेरिकल जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लगाओगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ओके, इसलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूं और इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम्पल में भी मिलेंगे। तो एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल आप कीजिएगा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट का है, आप उसको प्रैक्टिस के लिए आराम से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप देखिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से हम लोग करते हैं कि बस आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। ओके, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है दोस्तों आपको फिगर 1.3 shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at a midpoint O having a weight 40 gf at the 10 centimeter mark। बोलता है कि फिर से आपको उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, मीटर रूल वाला। मीटर रूल वाला तो मैंने आपको बताया था कि आपको फल्क्रम जो इस जगह दे रखा है, ये आपको मिड पॉइंट पे क्या लिखा है, सो अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम एट मिड पॉइंट ओ। ये मिड पॉइंट ओ आपका है क्या है, पाइवट पॉइंट है फल्क्रम में। ओके, एंड हैविंग अ वेट ऑफ 40 gf at a 10 centimeter mark। इसका मतलब है कि ये 0, 10, 20, 30, 40 या 50, 60, 70, 80, 90 या 100। तो आपको बोलता है कि 10 सेंटीमीटर में आपको एक 40 gf का फोर्स को हैंग किया हुआ है। ओके, 20 gf at the 90 सेंटीमीटर मार्क, और जहां पर 90 सेंटीमीटर है यहां पर आपको 80 gf नहीं 20 gf का मार्क वेट है, आपको हैंग कर दिया है। इज द मीटर इन इक्विलिब्रियम। पहला क्वेश्चन, क्या मीटर इक्विलिब्रियम में है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि मीटर अगर आपको इक्विलिब्रियम में चाहिए तो आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए मोमेंट ड्यू टू 40 gf एंड मोमेंट ड्यू टू 20 gf आपको इक्वल होना चाहिए। तो आप लिखिए क्या कि मोमेंट ड्यू टू 40 gf निकालते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कितना आता है। कितना आ जाएगा आपको 40 इंटू ये डिस्टेंस फल्क्रम से इसका कितने है, ये टोटल 50 है, 10 चला गया 40 बचा, तो आपको आ गया 1600 gfcm। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोमेंट ड्यू टू 20 gf कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपको 20 इंटू ये डिस्टेंस देख लीजिए कितना हो जाएगा 40, सॉरी हाँ 40 हो जाएगा, तो आ जाएगा GFcm। तो लिखेंगे सिंस मोमेंट ड्यू टू 40 gf नॉट इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू 20 gf, सो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये आपको इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलिए क्या पूछा है, इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न। तो बोलता है कि अगर नहीं है तो जरूर वो टर्न कर जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं है तो वो डायनेमिक में आ जाएगा, है ना, तो वो टर्न कर जाएगा। तो ये मेरा बीट ए हो गया। तो देखिए इसकी सेंस क्या हो गई थी, ये कैसा था आपको, मोमेंट ड्यू टू 40 जब कैसा सेंस था आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको मिल गया प्लस 1600। ओके, इसके लिए देखिए क्या था, क्लॉकवाइज कितना,
800 GFcm कितना निकल गया, प्लस 800 GFcm। इसका मतलब है कि 800 GFcm क्या होगा, आपको एंटी होगा। इसका मतलब ये मीटर रूल आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और उसकी मोमेंट कितनी मोमेंट से मूव करेगी, 800 GF से आपको मूव करेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ कैन द मीटर विल बी बाउंड इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। तो आपको बोला है कि आपको 40 GF का फिर से वेट लगाना है, तो आप कहां लगाओगे, क्या बोला, एडिशनल वेट बोल रहा है कि आपको 40 GF लगाना है। तो मान लेते हैं कि हम लोग एडिशनल लिया, किधर लगा देते हैं, किधर भी लगा दीजिए, आप कहीं पर भी लगा दीजिए। मान लेते हैं कि यहां लगाते हैं, ये आपका 40 GF है, और लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल बी x। ठीक है, चलिए अब लगा दीजिए मोमेंट, मोमेंट ड्यू टू दिस इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू, क्योंकि मोमेंट इसके लिए मोमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इन दोनों के लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ड्यू टू एंटी इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू क्लॉक। मोमेंट ड्यू टू एंटी कितनी होगी दोस्तों, आपको 40 इंटू 40 इक्वल टू 20 इंटू कितनी होगी इसकी 40 प्लस इसके लिए कितना होगा आपको 40 इंटू एक्स, है ना, 40 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 800 प्लस 40 इंटू एक्स। इसको आप इधर माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपको 800 इक्वल टू 40x, x इज इक्वल टू 800 बाई 40 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये x क्या है, ये x है आपको डिस्टेंस फल्क्रम से, तो मतलब यहां से यहां 20 आपको में मतलब इस जगह पे आपको पुट करना पड़ेगा, 40 या फाइंड करना पड़ेगा। तो इसकी मार्क कितना होगी, मार्क अगर आपको पूछेगा, मार्क पूछा हुआ एक्चुअली, तो मार्क कितना आपको देना होगा 70 सेंटीमीटर। क्यों, ये 20 है, आपको मार्क देनी है, तो मतलब मीटर रूल के अकॉर्डिंग मार्क देनी होगी। तो ये 0 से लेकर यहाँ 70 डिस्टेंस फल्क्रम से आपको निकला है 20, बट आप इसको पूरा ऐड करके यहाँ 20। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि व्हेन अ बॉडी वेइंग 20 kgf sits at one end 4 meter long, at the end how much be weight horizontally by a man of 40 kgf, how can it be bowed, है ना, कैसे हम लोग लाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक सेम टाइप की प्रॉब्लम एकदम बहुत इजी है। बोलता है कि एक बॉय का वेट है 20 kgf और एक एट द एंड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ, और ये जो बॉय है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए, ये बॉय आपका 4 सेंटीमीटर का 4 मीटर का ये आपको सीसॉ है, यहां पर इसमें 40 GF का कोई भी बच्चा बैठा हुआ है, ओके, नहीं ये 20 GF का है, ये 20 GF का बच्चा बैठा हुआ है एक कोई भी एंड में, और 40 GF का बॉय वेइंग 20 GF sits at one end of a 4 meter long seesaw, it get depressed at one end, how can it be brought to the horizontal position of the man weighing 40 kg exactly। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पे आपको फल्क्रम का कुछ मालूम नहीं है कि फल्क्रम कहां होगा, तो आप फल्क्रम को बीच में मानिए। अगर 20 सेंटीमीटर का यहां पर है, तो एक आदमी आपको आके बैठा है 40 GF का और बोलता है कि ये कितना दूरी में बैठेगा, क्या बोला है कि हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कैसे लाएंगे। तो मोमेंट ड्यू टू इसका कितना हो जाएगा, बॉय के लिए मोमेंट कितना हो जाएगा 20 इंटू ये पूरा अगर 4 है मिड पॉइंट पे लगा दिए तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू इधर से कितना हो जाएगा 40 इंटू एक्स, तो कितनी हो जाएगी x इज इक्वल टू 40 बाई 40 मतलब 1 मीटर, मतलब कि ये फल्क्रम से कितना दूर में बैठा होना चाहिए 1 मीटर का। अगर आपको पूछ दिया कि एंड से कितना होना चाहिए तो 3 मीटर का, सॉरी इधर से भी 1 मीटर का और इधर से भी 1 मीटर का, तो आप इसको लिख दीजिएगा मोमेंट ड्यू टू बॉय इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू मैन। हो गया, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखिए, फिजिकल बैलेंस हैज इट आर्म 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, व्हाट वे
what weight should be kept on the pan of longer arm will be balanced an object of 100 gf kept on the other pan, ये बोला आपको, ठीक है। तो देखिए आप पहले इसको फिगर बना लीजिए। फिगर में क्या बोला है कि एक फिजिकल बैलेंस है जिसका आर्म है 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए 60 सेंटीमीटर, यहां से मान लीजिए ये आपको 40 सेंटीमीटर, ओके। व्हाट वेट शुड बी केप्ट ऑन अ लॉन्गर आर्म विल ऑन अ जेट, तो यहां से 100 जीएफ का वो लगा दिया है और इस जगह से पूछा है कि हम लोग कितना लगाएंगे, ठीक है। इस जगह से हम लोग कितना लगाएंगे, तो आप लगा लीजिए फिर से कि मोमेंट ड्यू टू 100 GF इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू अननोन फोर्स। कितनी हो जाएगी आपको 100 इंटू 40 इक्वल टू 60 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 60, कितनी हो जाएगी 6 से काटिए, 6 6 36, 66.67 66.67 GF। मतलब कि इसका अगर आपने मान लिया x है ना, ये फोर्स कितनी थी x न्यूटन की, F x GF की आपका फोर्स थी, ठीक है। इस तरह से पैन में सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 14 नंबर, द डायग्राम शोन अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 GF, आपको सारा चीज देखा है। टोटल एंटी क्लॉकवाइज अबाउट O, तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज अबाउट एक O के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, देख लीजिए। आपको फिगर कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग अच्छे से। ये आपको फिगर है कुछ O, ये 150 GF आपको लगा के दे रखा है 40 सेंटीमीटर की दूरी में। एक आपको 250 GF दे रखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज अबाउट O, तो एंटी क्लॉकवाइज किसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, तो लिखिए टोटल एंटी क्लॉक अबाउट O कितनी हो जाएगी 150 इंटू 46,000 GF CM, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपको देखिए द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज किसकी वजह से होगा, इसके वजह से होगा, तो लिखिए टोटल क्लॉकवाइज अबाउट O 250 इंटू 25,000 GF CM, ओके। तो अगर इसका साइन देखा जाए तो कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख दीजिए। वैसे तो हमने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया है, तो ये तो हो जाएगा प्लस 6,000 GF CM, इसी कितनी हो जाएगी माइनस 5,000 GF CM। तो आप देख लीजिए रिजल्टेंट कौन सा है, कैसे निकलेगा रिजल्टेंट आपको, तो रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो मतलब कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, कितना हो जाएगा मोमेंट ड्यू टू क्लॉकवाइज प्लस मोमेंट ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट ड्यू टू क्लॉकवाइज कितना है आपको माइनस 5,000, मोमेंट ड्यू टू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 6,000, कितना हो जाएगा आपको प्लस 1,000 GF सेंटीमीटर, मतलब कि 1,000 GF सेंटीमीटर होगा, लेकिन वो क्या होगा आपको एंटी क्लॉक होगा। ओके बच्चों, चलिए और क्या पूछा है, द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर अ वेट ऑफ 100 GF शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द रूल। इसका मतलब ये क्या है, आपको बैलेंस तो नहीं है ना अभी,
ये बैलेंस है क्या? यहां लिख दीजिए नॉट बैलेंस। अब इसको बैलेंस देने क्या करना पड़ेगा आपको? बोला है कि 100 GF का आप कहां पुट करोगे? 100 GF का आप कहां पुट करोगे? चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये x मान लेते हैं, यहां पुट कर दिए। ये x मान लेते हैं कि इस जगह से लेकर ये आपका x दूरी पर है और ये हो गया आपका 100 GF। लगाइए फिर से कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या हो जाएगा? सोचिए थोड़ा कि मोमेंट ड्यू टू क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू क्लॉकवाइज। तो लगाइए मोमेंट ड्यू टू क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज। कितनी हो जाएगी आपको? 150 इंटू 40 इक्वल टू 250 इंटू 20 प्लस 100 इंटू एक्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से क्लॉकवाइज, है ना? तो चलिए इसकी वजह से तो यहां पर हम लोग क्लॉक लिख लेते हैं और इसी जगह एंटी क्लॉक लिख लेते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉक ये था। तो इसके वजह से मोमेंट और इन दोनों की वजह से मोमेंट क्या होगा? बराबर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 6000 इक्वल टू 5000 प्लस 100x। तो 1000 इक्वल टू 100x, x इज इक्वल टू 10। मतलब कि इस O पॉइंट से आपको 10 की दूरी पर ये 100 प्लेस करना है। तो एक्चुअल में फिगर क्या हो जाएगा आपका? इस जगह न लग के आपको इस जगह फिगर आ जाएगा। इस जगह न लग के 100 GF का फोर्स आपको इस जगह जाएगा और ये डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 देख लेते हैं। ए यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF is pivoted at O. What moment of force depress the rule? Pivoted at 10 GF का वो वेट है उसका, पाइवोट किया गया है O पर। ओके, What moment of force depress the rule? अब बोलता है कि कौन सा मोमेंट जो होगा वो रूल को डिप्रेस करेगा। What moment of force? तो पहले इसकी फिगर बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़े ठीक से। ए यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 110 GF इज पाइवोटेड एट O मार्क। तो ये आपका एक मीटर रूल है, ये O मार्क में ये पाइवोट कर दिया गया है। व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल? ये वेट इसका है पाइवोटेड एट 0 मार्क। अच्छा, ये आपको 0 मार्क में है, मतलब कि ये पाइवोटेड आपका ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 0 में आपको फलक्रम है और बोला है कि 10 GF का आपको वेट है। तो वेट कहां लगती है दोस्तों? आपको मिड पॉइंट में 10 20 30, ये आपका हो गया 50। तो यहां पर आपको लग जाएगा ये 10 GF का। तो क्या बोला है आपको कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल? तो लिखिए मोमेंट विच डिप्रेस द रूल। मतलब कि कौन क्या मोमेंट होगा जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा। इसके लिए तो एक ही फोर्स है ना? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिप्रेस। तो कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, कितना हो जाएगा? 10 GF इनटू 50 सेंटीमीटर। इसकी सेंस क्या हो जाएगी आपको? देख लीजिए, 10 इंटू 50 तो हो जाएगा माइनस, क्लॉकवाइज है आपको, तो माइनस 500 GF/cm। तो मतलब हो जाएगा 500 GF/cm क्लॉकवाइज। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स? बाय अप्लाइंग, हाउ कैन इट मेड बी हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। ओके, चलिए तो देखिए इस जगह पे एक कॉन्सेप्ट आपका है, क्या बोला है? लीस्ट फोर्स। मतलब कि आपको सबसे लीस्ट फोर्स लगाना है, तो आप कहां लगाओगे और कितना का लगाओगे, ये पूछा है।
तो दोस्तों इसमें दो कॉन्सेप्ट अराइज होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कि आपको लीस्ट फोर्स अगर लगाना है, लीस्ट फोर्स, तो लीस्ट फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए, दूरी सबसे ज्यादा चाहिए। मतलब कि आप यहां पर भी लगा सकते हो, जैसे देखिए ये तो नीचे गिर रहा है तो आपको ऐसे पकड़ के उठाना पड़ेगा इसको। आप किधर से लगाओ, किधर से उठाओगे, यहां से उठाओगे, यहां से उठाओ, कहां से उठाओगे। लेकिन बोला है आपको कंडीशन दे रखा है लीस्ट फोर्स, मतलब कि आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एकदम एंड से, मतलब 100 सेंटीमीटर मार्क से। तो लीस्ट फोर्स क्या होगा, इट शुड अप्लाई एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओ। ओके, तो लेट लीस्ट फोर्स इक्वल टू एफ हो गया। तो कितनी हो जाएगी, अब मोमेंट बैलेंस कर दीजिए, इसके वजह से मोमेंट कितनी हो जाएगी आपको, 10 इंटू 50 इक्वल टू एफ इंटू 100। तो एफ इक्वल टू कितने हो जाएगा आपको दोस्तों, 500 ड्यू टू 100, कितनी हो जाएगा आपको 5 GF। अच्छा, इस जगह प्लस 5 GF आया है, तो इसका मतलब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लिए थे वो डायरेक्शन सही था। सपोज किसी कोई लड़का ने ऐसे कर दिया, ऐसा लगा दिया, इसको ना लेकर ऐसे लगा दिया, है ना। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है, मोमेंट ड्यू टू फोर्स, ये मोमेंट ड्यू टू, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, मोमेंट ड्यू टू क्लॉकवाइज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कौन कौन है दोस्तों, यही दोनों है ना आपको। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 50 प्लस, ये भी तो आपको क्लॉकवाइज में है, तो F इंटू 100 इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज में कोई है क्या, नहीं है, तो आप 0 कर दीजिए। यहां से F निकालिए, कितना हो जाएगा, इसको आप उधर लेके जाइए तो -500/100, तो आ जाएगा आपको -5 GF। ये क्या बोला कि -5 GF अगर आपका आया है, मतलब आपने डिस्टेंस गलत लिया है, आप डिस्टेंस को उल्टा कीजिए तो आपको 5 GF सही आएगा। तो ये 5 GF हमको ऐसा लगाना है, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए सेक्शन देखते हैं, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क with a mass of 20 gram is hanged from one end. Draw the diagram of the and find the mass of the half rule, ये बोला है। तो देखिए आप इस जगह डायग्राम बना लीजिए, क्या दिया हुआ है, ये हाफ रूल मीटर है, मतलब ये 50 सेंटीमीटर का है। 20, 30, 40, 50 क्या बोला है, इज बैलेंस्ड ऑन अ फल, नहीं क्या बोला है, इज कैन बैलेंस एट 29 सेंटीमीटर मार्क। तो मान लीजिए कि 20, 30 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 29 सेंटीमीटर में ये बैलेंस हो रहा है, ये फलक्रम मान लीजिए, ठीक है। When a 20 ग्राम इज हैंग फ्रॉम वन इंच, तो यहाँ से मान लीजिए उसने 20 ग्राम को हैंग कर दिया, ये हम लोग फिगर हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, क्या बोला है, फाइंड ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम तो बना लिए। अब क्या बोला है, फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, तो इसकी मास हम लोग को निकालनी है। तो मास देखिए दोस्तों, आपको कैसे निकालोगे, आपको मास तो लेना पड़ेगा, वेट इसका, है ना। तो पहले वेट निकालते हैं, तो वेट कितनी हो जाएगी, ये आपको वेट हो जाएगा। वेट कहां लगेगा आपको, 25 सेंटीमीटर में, क्योंकि वो क्या आपको मिड पॉइंट में लगना चाहिए, तो ये आपको वेट लगेगी। तो ये फलक्रम हो गया, तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ड्यू टू क्लॉक इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू एंटी क्लॉक। तो क्लॉक कितनी हो जाएगी, ये 20 इंटू डिस्टेंस कितनी है इसके बीच की, देखिए इस जगह कितना था आपको, 29 था, तो यहां से यहां कितना बच गया, 21, क्योंकि ये पूरा 50 है ना, ये 29 है, तो ये कितना बच गया, 21। क्लॉकवाइज में कितनी होगी, वेट W, एंटी क्लॉकवाइज में W इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी, देख लीजिए, यहां से यहां तक आपको 25 है और यहां से यहां तक आपको 29 है, तो कितना बच गया आपको, 4, तो 4, तो आ जाएगा W इक्वल टू 20 इंटू 21/4, आ जाएगा 45, मतलब 105 ग्राम का आपको वेट लगाना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर,
A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum at mark 40 सेंटीमीटर। बोलता है कि जिस जगह पे मार्क 40 सेंटीमीटर है वहां पर फल्क्रम लगाया हुआ है। देख लीजिए, A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced at fulcrum at a mark 40 सेंटीमीटर। मतलब कि ये आपका 40 सेंटीमीटर अगर है तो यहाँ बैलेंस किया गया वो तो 10, 20, 30 या 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहां तक हो गया। ये आपका 0 से स्टार्टिंग हो रहा। बाय सस्पेंडिंग अननोन मास m at 20 सेंटीमीटर मार्क, मतलब इस जगह आपको 20, 10, 20, 30, 40 सॉरी इस जगह पे आपको होना चाहिए। ये आपको इस जगह पे लगाने हैं। ये 40 है तो 20 सेंटीमीटर में दोस्तों आपको क्या हैंग करने बोला है, 20 सेंटीमीटर मार्क में एक m हैंग करने बोला है। तो ये 20 सेंटीमीटर मार्क है। ओके, इसका वेट कितना, मास कितना दे रखा है दोस्तों, इसका मास कितना दे रखा है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कहां लगेगा आपको, क्या हम बोल सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट पे लगेगा। ये आपका 50 है, 60, 70, 80, 90 एक बार बना लीजिए 100। तो ये आपका मिड पॉइंट पे लगेगा 100 ग्राम। हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो फिर से लिखा लीजिए, मोमेंट ड्यू टू क्लॉक इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू एंटी क्लॉक। तो क्लॉक में कौन है 100, तो 100 इंटू 20 10 है, ये 10 है ना। एंटी क्लॉक में कौन है m इंटू ये कितनी दूरी है 20, तो m इक्वल टू 1000 बाई 20, तो से कट गया 50, मतलब m की कितनी हो गई 50 ग्राम आपको आंसर आ गया। मतलब कि ये 50 ग्राम का ही मास इस जगह पे हैंग किया हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला है, टू विच साइड द मीटर रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव्ड टू द 10 सेंटीमीटर मार्क। अब दूसरा कोई केस बोल रहा है कि अगर आपको मार्क जो है वो 20 से हटा के 10 में कर दिया गया तो आपको न्यू फिगर क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, तो या 20, 30 या 40 में आपको ये फल्क्रम है। अब बोलता है कि मास को जो आपने हैंग कर दिया कहां पर, ये m को हैंग कर दिया। ओके, चलिए तो देख लेते हैं कि क्या बोला है। ठीक है, तो ये 50 में आपको इसकी वेट हो जाएगी। तो आप बोलता है कि किधर वो टिल्ट करेगा, अगर मास को आप 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर मार्क में आप डाल दिए यहाँ पर, तो पहले देख लेते हैं कि क्लॉकवाइज में कितना मोमेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में कितना मोमेंट, जिसका ज्यादा होगा वो उधर होगा। पहले देख लीजिए कि मोमेंट ड्यू टू क्लॉक कितनी होगी, क्लॉक में ये आ गया 100 इंटू ये कितनी है 10, कितनी हो गई 1000 GCM। ओके है ना, 1000 GCM, इसमें आप 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्चुअली ठीक है, आपको इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस में रहने दीजिए। ठीक है, ये कौन सा आपका हो गया क्लॉकवाइज में, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, 100,000 हो जाएगा आपको क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग m को देखते हैं, m की मास को देखते हैं। तो लिखिए मोमेंट ड्यू टू m कितनी हो जाएगी, m का वैल्यू कितना निकाला 50 निकाले थे हम लोग, तो 50 इंटू ये डिस्टेंस अब कितना हो गया 30 का 1500, ये क्या हो रहा है एंटी हो रहा है। तो आपको कौन ज्यादा है देख लीजिए, ये 1500 ज्यादा है कि ये 100 ज्यादा है, ये ज्यादा है कितना 500। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा 500 का इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो है फाइनली एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाएगा। ओके, ये कैसे घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाएगा, यही इसका डायरेक्शन पूछा था। व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ, चलिए रिजल्टेंट निकाल लिया हम लोग, आपसे ये पूछा था बस, तो हमने ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
In figure 1.35 a uniform bar of length 1 meter is supported at its end। तो देखिए ये कैसे दिया हुआ है फिगर, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये इस जगह वेट लटका दिया है, यहाँ पर कोई सपोर्ट है, इस जगह R2 है, इस जगह पे R1 है। ओके, तो बोलता है कि W kgf मिडिल में लग दिया है और इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शन R1 एंड R2, ये आपको पूछा है। दोस्तों इस जगह थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखिएगा। इस जगह हम लोग दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक मोमेंट वाली और एक फोर्स वाली भी। देखिए फोर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज आपका कोई फ्रेंड आपको ऊपर खींच रहा है, कोई आपका एक फ्रेंड आपको पैर पकड़ के नीचे खींच रहा है, तो आप इक्विलिब्रियम में कब रहोगे? जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बराबर होगा। मतलब कि फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स इन द डाउनवर्ड। तो यही आप लगाइए कि फोर्स इन अपवर्ड इज इक्वल टू फोर्स इन डाउनवर्ड। तो फोर्स इन अपवर्ड कितना दे रखा है आपको? R1 प्लस R2 इक्वल टू W। अब लगाते हैं मोमेंट वाला। तो देखिए मोमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? पावर पॉइंट। तो आपको दोस्तों इस जगह पावर पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो आप कंसीडर कर लो कि आप इसको मान लो पाइवोट या फिर इसको मान लो, किसी को भी मान लो पाइवोट पॉइंट। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द पाइवोट पॉइंट। ओके, चलिए ये पाइवोट पॉइंट हो गया। तो आप देख लेते हैं कि मोमेंट ड्यू टू R1 प्लस मोमेंट ड्यू टू W प्लस मोमेंट ड्यू टू R2 इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल, ऐसे लिख लीजिए कि सम ऑफ ऑल मोमेंट इक्वल टू 0, मतलब कि मोमेंट ड्यू टू R1 प्लस मोमेंट ड्यू टू W प्लस मोमेंट ड्यू टू R2 इक्वल टू W। ओके, या तो ये भी कर सकते हो आप, नहीं तो वो भी कर सकते हो कि मोमेंट ड्यू टू क्लॉकवाइज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसी से निकाल लेते हैं, हम लोग इसे बहुत फेमिलियर है। तो मोमेंट ड्यू टू क्लॉकवाइज में कौन सा मोमेंट इसकी वजह से हो जा रहा है, तो यहाँ आप पॉइंट रख दीजिए। क्लॉकवाइज कौन सा हो रहा है? देखिए तो ये W हो रहा है क्लॉकवाइज ना, तो कितना हो जाएगा W इनटू ये कितना डिस्टेंस है आपको L/2 है, ये पूरा आपको L दे रखा है, ये आपका हाफ है, तो कितना हो गया W इनटू L/2 इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा L। ये आपको डिस्टेंस कितना है L हो गया, और R2 क्या आपको एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो कितना हो जाएगा फोर्स हो जाएगा आपको R2, और एंटी क्लॉकवाइज में आपको लेंथ कितना हो जाएगा L। ओके, तो L कैंसिल आउट, R2 इक्वल टू क्या बन गया W/2। आपको R2 निकल गया, अब आप इसे पुट कर दो तो आपको R1 निकल जाएगा। तो आप पुट कीजिए, R1 कॉमन छोड़ दीजिए, प्लस R2 इक्वल टू W/2 इक्वल टू W। तो R2 इक्वल टू W माइनस W/2 कितना हो जाएगा W/2। तो आ गया दोनों रिएक्शन आपका R1 और R2। इसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट लगाया, आप इससे भी बना सकते थे, यहां से भी बन जाएगा, यहां से भी बन जाएगा। ओके, तो मोमेंट ड्यू टू मोमेंट भी लगाए हम लोग, और क्या लगाए फोर्स इन द, एक कॉन्सेप्ट आपको नया लगा, फोर्स इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए दोस्तों ये देखिए हम लोग आपको टोटल आपको पार्ट ए का न्यूमेरिकल मैंने आपको बोर्ड में A to Z आपको मैंने करवा दिया। ठीक है, मेहनत अब आपको करनी है, सीखना अब बस आपको है। मैंने आपको बहुत अच्छा सा आपको पार्ट वाइज पार्ट ए भी मैंने पढ़ाया आपको स्टार्टिंग में, और उसके बाद न्यूमेरिकल करवा दी है। आप एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और पार्ट बी लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।